तो स्वामी जी ज़रा लोगों को हम लोगों ने मुबारकबाद तो दे ही दी है टीम इंडिया की जीत की, जश्न मना रहे हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कल भी की होगी खाने पीने में, लेकिन थोड़ी सी फटकार की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, डांट की ज़रूरत होती है बड़ों की। तो कम से कम स्वामी जी आधा घंटा पसीना बहाएं आज हमारे साथ, और साथ ही लीवर को स्वामी जी क्या पसंद है खाने में, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। में भी मेरे भाई हुसैन ज्यादा खा लेते हैं। अच्छा खाने के लिए मीनाक्षी जी बहुत बताती हैं, फिर भी लोग जो है ना ईटिंग के नाम पर भी चीटिंग करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा दिन भर मीटिंग में ईटिंग, फिर एक दूसरे के साथ चीटिंग, मीटिंग ईटिंग चीटिंग, और फिर खाने में खुद ही अपने आप को चीट करते रहते हैं और बोले सप्ताह में एक बार तो चलता ही है। ऐसा सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स भी जो है लोगों को बहकाते रहते हैं। किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, हाँ नहीं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। इसका इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था, ये तो भाई तरह बेटी कर रही है ना, अब तो स्मार्ट सी लग रही है, पहले फूल के गुब्बारा जैसी हो गई थी, अब रोज 2-2 किलो वजन कम हो रहा है इसका, और सारा पानी जो है ना झड़ गया, झाड़ा सा लग गया इसको तो। और अब तो ये 20-20 बार से शुरू करके अब धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है लता। हाँ तो इसने मैंने पूछा क्या करती है, बोले लोगों को कृतज्ञता सिखाती हो, थैंकफुलनेस। तो मैंने कहा पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ रहो, योग करो तो अपने आप ही कृतज्ञता भी आएगी, सकारात्मकता दिव्यता आएगी। वो इसने तो अनुभव कर लिया, आप सबको बता। स्वामी जी खाने में हमारी जुबान को तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, इससे ना, लेकिन स्वामी जी लीवर को क्या पसंद है? आप्लावित हो जाते हैं। चलो बेटा जाओ, बहुत अच्छा। लीवर को जैसे आप ऐसे देखो ना, तो कम से कम लोड मिले आदमी को, फिजिकली मेंटली इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा लोड प्रेशर डालता है तो दुखी हो जाता है ना, तो लीवर चाहता है उसको दारू कतई ना मिले, क्योंकि दारू से ना लीवर पर बहुत लोड पड़ता है उसको प्रोसेस करने। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, ये जुबान को खुश करने के लिए। अच्छा ये जुबान जो बेलगाम है और मन ये तो उल्लू का पट्टा है, अपने मन को और इस जुबान को खुश करने के लिए अत्याचार बेचारा लीवर झेलता है। तो लीवर को पसंद है अंकुरित, लीवर को पसंद है शाक सब्जियां फल, लीवर को पसंद है आंवला एलोवेरा जो हमने रख रखा है, लीवर को पसंद है ये लीवर हेल्थ, लिवोग्रिट, लिवामृत, जो उसको बेचारे को अच्छा कर देते हैं। भीतर ही भीतर से तड़फ रहा होता है, अंदर अंदर से कुड़ रहा होता है, तो रोज एक तो ये करना है, भुजंगासन या साधारण दंड, या अब तो ये हनुमान दंड भी ना लोग 100 साल तक हेल्दी रहने के लिए, अपने कमर को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए सब कर रहे हैं। और ये मिट्टी पट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त है, आज मिट्टी पट्टी भी और ठंडा गर्म शेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी चल रहा है, ये भी लीवर के लिए अप्रतिम है, लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए, पायस और फिस्टुला के लिए। हाँ, और ये रोज ऐसे धीरे धीरे, बाद में ऐसे तेजी से, ये ऐसे, ये तो रोज करना है। तो साधारण दंड, फिर हनुमान दंड, ये वृश्चिक दंड है, फिर लीवर के लिए सुबह सुबह भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और थोड़ा सा उसमें रेड का पत्तों का रस, सुबह सुबह व्हीट ग्रास, एलोवेरा, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी तो हम बताते हैं, सब घर में बना सकते हैं। किसी को एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस, एक मिक्स जूस बना ले, थोड़ा व्हीट ग्रास, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा उसके अंदर अनार, थोड़ा सेव और अंगूर मिला के पी लो। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता लीवर के लिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, टनाटन भूख रहे लगेगी, हीमोग्लोबिन पूरा बढ़ेगा, और जो है लीवर को ओवरलोड ना करें। जितना भी सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक ये फूड और अनहेल्दी फूड खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुसीबत बेचारा लीवर ही झेलता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक मोटर का पावर
1 किलोवाट 10 बार है, से शुरू करके आपने उस पर 5 किलोवाट का लोड डाल दिया तो मोटर फूक जाएगी ना। तो स्वामी जी वही बता रहे हैं आपको कि लीवर पर इतना ही लोड डालिए जितना वो बर्दाश्त कर सके और खुश रह सके, आपके शरीर के अंदर रहते हुए खुश रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, भारत, चीन और यूरोप के कई देशों ने मिलकर के एक स्टडी की, 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर यह स्टडी की गई, जिसके बाद ये सामने आई बात कि हाइपरटेंशन भी लीवर पर बुरा असर डाल रहा है। हाई बीपी से दिल पर, आंखों पर, ब्रेन पर भी असर पड़ रहा है। स्वामी जी ये सारी बातें तो ये वाली पता थी, लेकिन लीवर को भी बीपी अफेक्ट कर रहा है। अब ये क्या क्रोनोलॉजी है इसके पीछे, जरा समझाइए। देखो, शरीर की एक नैसर्गिक स्थिति है। उस नेचुरल कंडीशन से जैसे ही आप इधर उधर होते हैं, शरीर एक ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है, ऑटो पायलट पर चलता है, और उस सदृशम चेष्टते स्वस्या, तो अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जो भी कुछ शरीर में उपद्रव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा, तो लिवर की एक्टिविटीज बाधित हो जाएंगी। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा स्पंदनों का एक संघात है। तो जब ब्लड प्रेशर होता है तो अंदर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बाधित हुआ, और उसी को ही ठीक करने के लिए हम ये सूर्य नमस्कार बता रहे हैं। और शुरू में हर रोज़ पावर योग भी कराते हैं हम, योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार। और जिनसे इतना भी ना हो पाए उनसे हम कहते हैं भाई आप कम से कम ताड़ासन से तो शुरू कर लो, और यहाँ से शुरू करके फिर एक अच्छी स्थिति में अपने आप को ढालो। जो मैं कह रहा था, ये अनार का, लौकी का, सेब का, व्हीट ग्रास का, एलोवेरा का जूस पी लिया, बीपी भी नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट, न ज़्यादा न कम। हर, चाहे वेट हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ये जो विषम स्थिति है ये सब प्रकार के दुखों का कारण बनती है। समत्वम योग उच्यते, सब कुछ समता में, सब कुछ बैलेंस में रहे। और उसको बैलेंस में रखने के लिए हम ये योग भी कराते हैं, अच्छा आहार भी बताते हैं, और ये ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट की, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, और फिर इसके कारण से हड्डियों की, अब देखो ब्लड प्रेशर गड़बड़ होगा तो हड्डियों की भी दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर गड़बड़ होगा तो ब्रेन की भी, हार्ट की भी, नस नाड़ियों की भी दिक्कत आएगी। तो ये शरीर में रक्त का संचरण, उसके साथ शक्ति का संचार होता है, और वो शक्ति का संचार ठीक से नहीं हुआ तो फिर लिवर फंक्शंस बाधित हो जाते हैं। स्वामी जी इसको ऐसे समझा देते हैं दर्शकों को कि अभी सारे डैम पर, हिंदुस्तान में सारे जितने डैम हैं उन पर पानी का लोड बहुत बढ़ गया था, तो फिर डैम के गेट खोले गए और नदियों में प्रेशर बहुत बढ़ गया, फिर कैसे नदियों ने तबाही मचाई हम सब ने देखा है। तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक वैसे ही आपको कंट्रोल में रखना है कि नदियाँ बिल्कुल सुचारू रूप से बहती रहें, जैसा उनका प्राकृतिक तरीका है। अगर उस पर प्रेशर बढ़ा तो मतलब ये कि संकट तो आएगा ही डैम पर प्रेशर भी ना आए और आगे से बाढ़ के कारण से तबाही भी ना आए। बिल्कुल।